क्वेश्चन है बेटा, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ द मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फलक्रम एट द मार्क ऑफ द, ये मीटर रूल है, ये इसका 0 सेंटीमीटर मार्क है, ये इसका 50 सेंटीमीटर मार्क है और ये इसका 100 सेंटीमीटर मार्क है और ये 10, 20, 30 और ये 40, 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40 और इस तरीके से 60, 70 और ये 80 और ये 90 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसका जो फलक्रम है वो 40 सेंटीमीटर पर है, ये यहां कहीं पर बैलेंस है, ये 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस है। तो इस मीटर रूल का वेट में मान लेता हूं कि W है ये। सस्पेंडेड एंड द अननोन मास M, हाँ एक मिनट कह रहा है कि बैलेंस्ड ऑन अ फलक्रम एट 40 एट मार्क 40 सेंटीमीटर बाय द सस्पेंडेड एंड द अननोन मास M एट द मार्क ऑफ द 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जब इस पर हम 20 सेंटीमीटर को सस्पेंड कर देते हैं, 20 ग्राम को, नहीं यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ द मास 100 ग्राम, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम आप लिख लीजिए। और इज बैलेंस्ड ऑन द फलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर बाय द सस्पेंडेड एंड अननोन मास। अच्छा, मास पता ही नहीं है, जो कि स्मॉल m यहां पर गिवन है, ये एट द मार्क ऑफ द 20 सेंटीमीटर, ये मार्क ऑफ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये वैल्यू, इसको, ये वैल्यू ऑफ m, इसको फाइंड करो आप, इसको फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, देखो आप कि ये घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, इसका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट हो गया और इसका क्या हो जाएगा जी, क्लॉक वाइज मोमेंट हो जाएगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इन दोनों का मोमेंट भी सेम होगा। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है ये, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 40 माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मोमेंट कितना आएगा एंटी क्लॉकवाइज का, तो ये डिस्टेंस और ये मास 20 इंटू एम हो जाएगा इसका मोमेंट। इसका कितना आएगा, ये W मतलब 100 और इसका इतना डिस्टेंस, इतना, ये डिस्टेंस 50 माइनस 40 कितना है, 10 का है। और अगर ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल आना चाहिए, तो कर दो इक्वल। तो 20 इंटू एम और इक्वल टू 100 इंटू 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, m इक्वल टू 100 अपॉन 2, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। तो यहां पर क्या हमने टांगा है, तो ये बैलेंस हुआ है 40 पर, 50 ग्राम है टांगा है हमने, क्या टांगा है, 50 ग्राम। फोर्स कितना लगा रहा है, ये 50 ग्राम फोर्स लगा रहा है ये, ठीक। मास कितना है, 50 ग्राम का है। चलो पहला सवाल हो गया ये। टू व्हिच साइड द रूल विल लिफ्ट टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर यहां से हम इसको यहां बुला दें, यहां कर दें, तो आप देखो डिस्टेंस बढ़ा रहे हो आप, ये वाला पॉइंट आप बढ़ा रहे हो और मास को तो कांस्टेंट किए हो, तो इसका मोमेंट बढ़ रहा है, इसका मोमेंट बढ़ रहा है और इधर कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो इसका मोमेंट उतना ही है, इसका मोमेंट बढ़ रहा है। अब ये मीटर रूल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, इधर का मोमेंट बढ़ गया तो ये नीचे चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे नीचे चला जाएगा, इधर का मोमेंट बढ़ गया आपका और ये वाला मोमेंट कम हो गया, इधर का मोमेंट कम हो गया, ये कम हो गया, ये लेस हो गया, इधर का मोमेंट ज्यादा हो गया। तो कह रहा है कि टू व्हिच साइड द मीटर रूल इज टिल्ट, तो किधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट हो जाएगा। किधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग तो लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट हो जाएगा। और कह रहा है इफ द मास इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर, इसको हटा के m को यहां कर दिया, तो यहां कर दिया तो इसका मोमेंट ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया, तो लेफ्ट, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा और इधर वाला साइड थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंटम नाउ, अब रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा, जब हम यहां पर कर दिए तो रिजल्टेंट मोमेंटम कितना होगा, ये मुझको बताना है। रिजल्टेंट मोमेंटम कितना होगा, सपोज इसको मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं,
तो इसी को देखो, इसी का मोमेंटम हमको कैलकुलेट करना है। अब हमें यहां पर 10 पर कर दिया है ना, ये किस पर हो गया है, 10 पर हो गया है। अब 10 पर हो गया है, अब 10 पर हो गया है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मास m इक्वल टू पता नहीं कितना आया था, 50 ग्राम आया था। तो इसका मोमेंटम ऐसे हो जाएगा, मोमेंटम इसका बताइए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम, मोमेंटम करें मोमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू और ये 30, तो कितना हो जाएगा 600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो जाएगा। 600 हो जाएगा, नहीं 600 नहीं होगा, 2 जीरो तो लगेगा ही लगेगा, 1500 हो जाएगा। और ये पूछ क्या रहा है जी, रिजल्टेंट पूछ रहा है, माइनस कर दो, क्लॉकवाइज मोमेंट से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस कर दो, रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको। 1500 में से कितना माइनस करें तो ये मिल जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 1000 है ना, ये 1000 ग्राम फोर्स ये है, 1500 ये है, तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, 500 हो जाएगा, माइनस कर दो ना, 500 ग्राम फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। आप आंसर भी देख लो इधर, तो कितना हो जाएगा, ये 500 ग्राम फोर्स हो जाएगा। और किधर वाला ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो इसका डायरेक्शन भी लिख दो, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय द अनदर मास 50 ग्राम, 50 ग्राम जो मास है ना 50 ग्राम, हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय द अनदर मास ऑफ द 50 ग्राम, तो दूसरा एक कोई मास है 50 ग्राम, उससे इसको बैलेंस करना है, तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो इधर का मोमेंट ज्यादा हो गया, इधर का मोमेंट ज्यादा हो गया, और 50 ग्राम आपको दे रखा है, यानी कि 50 ग्राम का जो मोमेंट है वो 500 के इक्वल होना चाहिए, तो 50 ग्राम इंटू एक्स कर दें और ये 500 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 50, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें कि दूसरा मास क्या करें, 10 सेंटीमीटर का दूसरा हम क्या करें, सस्पेंड कर दें 10 सेंटीमीटर पर, इस साइड में 10 सेंटीमीटर का दूसरा मास अगर हम यहीं पर सस्पेंड कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिफ्टी सेंटीमीटर पर जैसे दूसरा मास हम सस्पेंड करेंगे बैलेंस हो जाएगा ये।